यहाँ तक कि यहाँ सारे लोग जितने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, लगभग लोगों का श्रम, समय और पैसा सब कुछ गया है। तो एक खासा उत्साह का माहौल था सारे नाट्य समूहों में, लेकिन ऐन वक्त पर जब इस घोषणा का क्रियान्वयन होना था, उसके पहले सरकार बस एक मैसेज भेज देती है सबको कि अपरिहार्य कारणों से इस उत्सव को स्थगित किया जाता है, रद्द किया जाता है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? मैं बार बार कहूँगा कि ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का अपमान है, ये सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं है। नमस्कार, जन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं बबलू। आज हमारे यहाँ एक धरना प्रदर्शन को कवर करने के लिए, ये धरना प्रदर्शन प्रेमचंद शाला में हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप थोड़ा सा मैं चाहूँगा दिखा दे प्रेमचंद शाला। ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इनकी क्या मांगे हैं, हम उसी पे बात करेंगे और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये धरना प्रदर्शन आप लोग क्यों कर रहे हैं? जैसा कि पोस्टर पे लिखा हुआ है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती 23 तारीख को मनाई जानी थी। बिहार सरकार ने ऐसी घोषणा की थी कि वो अनुदान देंगे जितने भी नाट्य समूह हैं उनको, और अलग अलग प्रस्तुतियाँ दिनकर जी की कृतियों पर, और इससे सुंदर तरीका किसी साहित्यकार के जन्म दिवस को मनाने का हो नहीं सकता है। तो एक खासा उत्साह का माहौल था सारे नाट्य समूहों में, लेकिन ऐन वक्त पर जब इस घोषणा का क्रियान्वयन होना था, उसके पहले सरकार बस एक मैसेज भेज देती है सबको कि अपरिहार्य कारणों से इस उत्सव को स्थगित किया जाता है, रद्द किया जाता है। भाई ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि इतने दिन से रिहर्सल चल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो रंगकर्मी हैं, वो पसीना बहाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन लगाते हैं। जो अब तक धन लग चुका, जो अब तक श्रम लग चुका, उसकी भरपाई कौन करेगा? और ऐसे में बीच मझधार में छोड़ देने वाली बात हुई है। तो ये उत्साह से भरा हुआ माहौल जो था, दिनकर की अलग अलग कृतियों पर प्रस्तुतियां होनी थी। देखिए, दिनकर राष्ट्र कवि थे, भारत के कवि थे, लेकिन सबसे बड़े गौरव की बात यह है कि वो हमारे बिहार के थे, और बिहार में ही उनके सेलिब्रेशन को लेकर, उनके जन्मदिवस के उत्सव को लेकर ऐसी समस्याएं अगर खड़ी होंगी तो ये हतोत्साहित करने वाली बात है। तो क्या मांगे हैं आपकी सरकार की? मांग जैसी कुछ बात नहीं है। आपने जो कहा था, खुद अपना कहा, आप नहीं कर रहे हैं, ये शोभ का विषय है। तो आप कहना चाहते हैं जो स्थगन है वो वापस वो क्यों स्थगित किया आपने? सिर्फ अपरिहार्य कारण लिख देने से काम नहीं चलेगा। वो अपरिहार्य कारण क्या है वो हमें क्यों नहीं बताए गए? अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले जो सचिव थी श्रीमती हरजोत कौर, उनके समय में बड़ा अच्छा माहौल था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, नाट्यकर्मी, रंगकर्मी सब बड़े उत्साहित थे, और उनके हटते ही, उनका विभाग परिवर्तित होते ही फिर से चीज़ें शून्य पर लटकती हुई नजर आ रही हैं। तो ये ठीक नहीं है, और ये बिल्कुल निराशा का माहौल है। और अपना उद्गार व्यक्त करने के लिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि अपना विरोध प्रदर्शन करें, और हम वही कर रहे हैं। आप संस्था चलाते हैं, नाट्य संस्था? जी हाँ। तो ये स्थगन से आपको क्या प्रभाव पड़ा है? मतलब आप क्या चाहते हैं प्रदर्शन करके? ये कोई नई बात नहीं है बिहार सरकार का, और ये नीतिगत ये मामला है इन लोगों का। और इसके पहले भी कई एक बार ऐसा हुआ है अनुदान के मामले में, या किसी फेस्टिवल को वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, विज्ञापन निकाल देते हैं। यहाँ तक कि यहाँ सारे लोग जितने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था, लगभग लोगों का श्रम, समय और पैसा सब कुछ गया है। अच्छा, तो हम यही जानना चाह रहे हैं, अगला सवाल मेरा यही है कि आप जो अभी तक चल रहा था, अचानक से उन्होंने कल स्थगन का जो आपका सूचना जारी कर दी, तो इसमें आपने कितना खर्च कर दिया? मतलब आप चाहे हर एक टीम जो है, जो अपनी तैयारी किया है लोगों ने, लगभग एक रिहर्सल से लेकर और पूरे सेट डिजाइन और वो एक डेमो तैयार करने में लगभग लाखों रुपए का खर्च। लाखों रुपए का खर्चा रहता है किसी एक का? किसी एक का। हाँ। और ऐसी कई संस्थाएं हैं जो ये बहुत सा ढेर सारी संस्थाएं। जिस संस्कृति मंत्रालय ने, जिसने आपका मतलब स्थगन किया है, आप चार लोग यहाँ बैठ के प्रदर्शन, आपकी आवाज़ जिनके कानों तक जानी चाहिए, वो कैसे पहुँचेगी? यही इसी माध्यम से। इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह का काम किया है, लेकिन यहाँ के माध्यम से हम वहाँ तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। अच्छा। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से, और जितने हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो इधर उधर अभी किसी भी कारण व्यस्त हैं, नहीं आ पाए हैं, उन लोगों के माध्यम से हम सरकार तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह का काम नहीं कीजिए, और नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं और मान लीजिए अगर ये स्थगन नहीं हटाते हैं तो आप क्या करेंगे? आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम फिर हम लोग तय करेंगे। अच्छा। इसके आगे की क्या स्ट्रेटेजी होगी वो हम लोग तय करेंगे। अच्छा। समूह की ओर से जी, अभी के बैठक के बाद हमारे समूह की ओर से निर्णय लिया जाएगा। बातचीत हुई है हमारे समूह की ओर से निर्णय लिया जाएगा
कि हम मंत्री का जगह जगह पे बिहार में, पूरे बिहार में हम मंत्री का जगह जगह पे पुतला फुकवाएंगे कलाकारों के माध्यम से, और हम सब मिलके बिहार सरकार के जो मंत्री है, कला संस्कृति मंत्री हैं, हम उनका पुतला फूकने का काम करेंगे हम। ये दिनकर जी का अपमान है, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का अपमान है, ये सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिशंकर रवि है, मैं एक थिएटर डायरेक्टर हूँ, नया रंग समूह हम चलाते हैं सब मिलकर। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब अगर इन्होंने आपकी बात नहीं मानी तो आपका प्रदर्शन बड़ा होगा, आप और बिल्कुल बिल्कुल बड़ा होगा हमारा प्रदर्शन। हम धीरे धीरे एक नीतिगत ये बनाएंगे, हम योजना बनाएंगे और हम एक इस आंदोलन को और बड़ा करेंगे। हम विरोध के स्वर बहुत प्रखर होते हैं और जहां पहुंचना होता है वहां निश्चित तौर पर पहुंचते हैं, अभी पहुंच रहे होंगे, और अगर नहीं पहुंचेंगे तो आप जो माइक थामे खड़े हैं, आपका भी यही काम है, आप पहुंचाएंगे। मेरा तो काम तो वो बिल्कुल पहुंचेगा। विरोध के स्वर कहीं भी उठे वो मुखर होते हैं, प्रखर होते हैं, और जिनके पास पहुंचने होते हैं वो पहुंच जाते हैं। एक कलाकार होता है तो कलाकार उसके प्रदर्शन करने का तरीका भी कलाकारी भरा होता है या रचनात्मक होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अपना जो उनके पास साज होता है, जो उनका हथियार होता है, वो हथियार उसी से ही कह सकते हैं, क्योंकि कलाकार का हथियार क्या है, उसके साज हैं, तो उन साजों से ही वो अपना प्रदर्शन दिखाता है, विरोध प्रदर्शन दिखाना चाहता है। अच्छा, ये जो आप प्रदर्शन अभी कर रहे हैं, इसमें कितनी संस्थाएं मिलकर प्रदर्शन कर रही हैं, कितनी संस्थाओं का सहयोग है? ये एक तरह से कहा जाए तो मौखिक रूप से तो बिहार के लगभग सभी संस्थाओं का इस तरह के ये मतलब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर जो ये कार्यक्रम रद्द हुआ है, उसमें लगभग मतलब बिहार के सभी संस्था जो है कि इस धरना प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं और सब सरकार के इस तरह के विभाग के निर्णय का मतलब विरोध कर रहे हैं। बिहार के सभी संस्थाओं को हम कह सकते हैं कि लगभग सभी संस्थाएं जो हैं कि इस स्थगन के, इस कार्यक्रम होने वाले कार्यक्रम के स्थगित होने पर विरोध कर रहे हैं, सभी का समर्थन है। अच्छा। कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग है कि फेसबुक के माध्यम से, कुछ लोग है कि इंस्टा के माध्यम से, कुछ लोग है जो क्या कहते हैं कि हमारा एक समूह है बिहार में आर्टिस्टों का, उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं इस तरह के कार्यक्रमों, इस तरह के धरना प्रदर्शन का कि राष्ट्र का। ये सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं है, मैं बार बार कहूँगा कि एक तरफ सरकार उनको है, किसी समय एक तरफ सरकार उनको राष्ट्रकवि का दर्जा देती है, आपने ही उनको राष्ट्रकवि का दर्जा दिया है, और आप कर रहे हैं कि उनका जन्मदिन मनाने की घोषणा करके पूरे देश में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये विभाग जो है कला संस्कृति विभाग, इसके मंत्री, माननीय मंत्री क्या मतलब किस तरह का ये संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ बिहार से ही ये क्या कहते हैं, बिहार के ही नाट्य दल या रंगकर्मी इस आयोजन का हिस्सा नहीं होने वाले थे। देश के लगभग अन्य मतलब राज्य के भी जो रंगकर्मी हैं, नाट्य संस्थाएं हैं, रंग निर्देशक हैं, उनका आयोजन होना था। तो ये देश भर में एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है। हाँ, कि मैं बार बार कहूँगा कि ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का अपमान है, ये सिर्फ कलाकारों का अपमान नहीं है। किसी की जयंती आप मनाने का घोषणा कर देते हैं और अचानक आप 5 दिन पहले या 7 दिन पहले आप करते हैं उसको एक तरह से स्थगित कर देते हैं। विभाग की अपनी एक भाषा है स्थगन करने का, कि अपरिहार्य कारण क्या होता है, उसको विभाग को चाहिए था कि वो स्पष्ट करे, या वो अगर ये कहती है कि हम आगे कुछ करेंगे तो वो एक सुनिश्चित करे, वो डेट सुनिश्चित होना चाहिए था कि आप कब ये कार्यक्रम कर रहे हैं और वो अपरिहार्य कारण क्या है, मतलब जिसकी वजह से ये स्थगित किया है। तो ये इन लोगों की मांगे हैं। सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई क्यों मना किया गया, क्यों स्थगित किया गया, और उसके बाद उस स्थगन को हटाया जाए, नहीं तो हम इस प्रदर्शन को बड़ा करेंगे। अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो, अपना फैसला वापस लो, वापस लो, वापस लो। मंत्री हाय 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 हाय, मंत्री हाय हाय। आप देख रहे हैं ये प्रदर्शन चल रहा है अपने तरीके से, जिसको विरोध प्रदर्शन जारी है, और इसमें आगे क्या अपडेट आती है, क्या होता है आगे, हम सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। आप बने रहिए जन मीडिया न्यूज़ के साथ।